बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं मुस्तनसर हुसैन हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नाज़रीन, आज खान साहब का एक बहुत बड़ा बयान है, वो आपको बताएंगे। खान साहब ने अदम एतमाद के बारे में बात की है और बैरिस्टर गौहर साहब के लिए भी एक बुरी खबर है। नाज़रीन, इस बात को ज़रा गौर से समझिएगा। खान साहब ने जो बयान दिया है, इस पर अदम एतमाद की बात की गई है। मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि अदम एतमाद जो है वो आ रही है, और खान साहब ने भी इसके बारे में आज बात करती है। वो बात क्या है नाज़रीन, आपको बताता हूँ। ये बयान सुनिए खान साहब का। खान साहब ने कहा है कि पार्टी के तमाम ओहदेदारान को पैगाम है कि जिसमें भी दबाव बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है वो ओहदे से अलग हो जाए और अपनी जगह इन्हें मौका दे जो प्रेशर बर्दाश्त करने का हौसला रखते हैं। लिहाजा कम हौसला ओहदेदारान बराए मेहरबानी खुद ही पीछे हट जाएं, ताकि इनकी जगह हम दलेर और नज़रियाती वर्कर्स को आगे लाएं जो कानून और आइन की बालादस्ती और हकीकी आज़ादी के लिए डट कर खड़े हों। ठीक है, आगे कहते हैं खान साहब के पाकिस्तान की तारीख में किसी भी सियासी जमात के साथ इस कदर जुल्म नहीं हुआ जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है। ऐसे में हमारे पास मुल्क गिर एहतजाज के सिवा और कोई चारा नहीं है। आगे खान साहब कहते हैं कि मैं खुद जेल से बतौर पार्टी सरबराह एहतजाज की क़यादत करूँगा। नाज़रीन, यहाँ पर यह बात नोट करने वाली है कि खान साहब जेल में बैठ कर खुद एहतजाज को लीड करेंगे। बैरिस्टर गौहर साहब की ड्यूटी थी पहले, और दीगर कुछ और रहनुमा थी जिनकी ड्यूटी थी पहले, लेकिन अब खान साहब ने कहा है कि मैं खुद जेल से लीड करूंगा। यानी कि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो अब इस एहतजाज को लीड नहीं करेंगे। अब खान साहब जो है वो खुद लीड करेंगे, क्योंकि खान साहब को इन तमाम रहनुमाओं का पता चल चुका है कि ये बाहर क्या एफिशिएंसी इनकी है, क्या कारकर्दगी है। नाज़रीन, आगे कहते हैं कि मैंने पूरी पार्टी को पैगाम भेज दिया है कि मुल्क गिर अवामी एहतजाज की तैयारी करें। हमारे पुरअमन एहतजाज पर गोलियां चलाई जाती हैं। अब हम गोलियां नहीं खाएंगे। हमारी पूरी कौम और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मैं हिदायत देता हूं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पुरअमन एहतजाज के लिए कमर कस लें। मैं दीगर अपोजिशन जमातों को भी आइन की बहाली के लिए इस मुल्क गिर एहतजाज में शिरकत की दावत देता हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली जिस तरह ऐवान चला रहे हैं, इसके खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। नाज़रीन, खान साहब ने बात कर दी है कि हम स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे, और मैंने आपको पिछले भी व्लॉग में बताया था कि अदम एतमाद आ रही है स्पीकर के खिलाफ और वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद आएगी। असद कैसर साहब ने भी बात की थी कि हमारे पास अभी नंबर पूरे नहीं है, जबकि आज खान साहब ने कह दिया कि जनाब अदम एतमाद हम ला रहे हैं स्पीकर के खिलाफ, हमारे साथ जो असम्बली में किया जा रहा है हम अब अदम एतमाद लाएंगे। इसके बाद नाज़रीन आगे कहते हैं कि इसके होते हुए ऐवान से अरकान कौमी असम्बली को अगवा किया गया। हमारे MNAs की तकारीर को सेंसर कर दिया जाता है। अडयाला जेल के बाहर पार्लियामेंटेरियंस पर तशद्दुद होता है, मगर ये हर मामले में मेंबरान कौमी असम्बली की नुमाइंदगी में नाकाम रहा है। नाज़रीन, ये कुछ बातें थी खान साहब ने जो की हैं कि जनाब हम अदम एतमाद भी ला रहे हैं, और अब मैं मुल्क गिर जो एहतजाज है उसको खुद लीड करूँगा। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ने जो फॉर्म 47 है इसको भी जारी कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक PP52 सियालकोट में ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में मैदान मार दिया है। नाज़रीन, और इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुबैना तौर पर फॉर्म 47 के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हिना अरशद बड़ाइच ने 78,702 वोट हासिल किए हैं, जबकि PTI के हमायत याफ्ता फ़ाखर निशात घुमन साहब ने 39,018 वोट हासिल किए हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी के उम्मीदवार राहील कामरान चीमा ने 6,832 वोट हासिल किए, जबकि तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार शफाकत अली ने 4,851 वोट हासिल किए। नाज़रीन, जो सियालकोट का इलेक्शन हुआ है और जिस तरीके से हुआ है ये आप सबको मालूम है कि मामला क्या थे और क्या नहीं थे। जबकि नाज़रीन, अदम एतमाद की बात की जा रही है, इसी के साथ ही उमर अयूब साहब के खिलाफ नाअहली की तलवार जो है वो लटक चुकी है, और उमर अयूब साहब के खिलाफ एक जनाब केस लग चुका है नाअहली के लिए। उमर अयूब साहब को जो है वो नायल करने की तैयारियां की जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से उमर अयूब साहब को नोटिस भिजवा दिया गया है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के खिलाफ रेफरेंस पर समात 4 जून को होगी। नाज़रीन, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने उमर अयूब के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया था। उमर अयूब के खिलाफ रेफरेंस NA 18 हरीपुर से नून लीग के उम्मीदवार बाबर नवाज खान ने दायर कर दी थी, और रेफरेंस आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत दायर किया गया। नाज़रीन, ये वही 62 और 63 है जिसके तहत नवाज शरीफ साहब जो है वो नायल हुए थे।
ناظرین اس کے ساتھ بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب نے جو بیان دیا ہے. نواز شریف صاحب نے ناظرین یہ کہا ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے، مسلم لیگ نون نے پاکستان کو میزائل اور ٹیکنالوجی دی اور ہر شعبے کی ترقی میں مسلم لیگ نون کا کردار اہم ہے. اور نواز شریف نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ہی ملک کو ایٹمی طاقت بنایا ہے اور پاکستان اب ترقی کر رہا ہے. پچھلی حکومت جو تھی وہ اس میں جو ہے وہ معیشت بہتر نہیں تھی، اب معیشت بہتر ہو رہی ہے. ناظرین یہ نواز شریف کا بیان بالکل اسی طرح جس طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ ڈاکٹر قدیر صاحب جو ہیں وہ قومی ہیرو نہیں ہیں جبکہ نواز شریف صاحب ہیرو ہیں. یہ نواز شریف صاحب کا بیان بالکل اسی طرح جس طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان تھا. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.